नमस्कार, मैं जगवीर सिंह चिकारा आज फिर आपके सामने कक्षा 8 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान पुस्तक का नाम हमारे अतीत भाग नंबर 3 सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। उसके बारे में आज पढ़ेंगे। मैं थोड़ा इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो आपको नहीं दे सकता, लेकिन संक्षेप में इसके बारे में बताया जाएगा। औरंगजेब मुगल काल के कब्जे के आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने अपने वर्तमान भारत के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा स्थापित कर लिया था, और जब सन 1707 में उनका देहांत हुआ, उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे, उसके जो सूबेदार थे, उसके जो अधीन अन्य दूसरे शासक थे, सब अपनी ताकतें दिखाने लग गए। सभी ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए, लेकिन धीरे धीरे हालात इतने कमजोर होते चले गए कि जितने भी मुगल औरंगजेब के उत्तराधिकारी आए, शासक आए, सभी कमजोर साबित हुए। सन 1600 के अंदर ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से आज्ञा लेकर व्यापार के लिए भारत आए। उन्होंने यहाँ से कच्चा माल खरीदा, बना माल यहाँ बेचा, कुछ यहाँ से खरीदते। धीरे धीरे इस तरह उन्होंने, और खासकर सूती कपड़ा, गरम मसाले, जिनमें लौंग थी, काली मिर्च थी, इलायची, दालचीनी, इसकी मांग ज़्यादा है, यहाँ से ले जाते थे। इतिहासकारों का मानना यह है कि धीरे धीरे यहाँ की जो छोटी छोटी रियासतों के शासक थे, उनमें आपस में झगड़े होते थे, और उन झगड़ों को, उनकी आपसी फूट को, मतभेदों को जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने भारत की व्यापार के साथ साथ राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इसी तरह चाहे वो उन्होंने कर्नाटक के युद्ध हुए, चाहे वो मैसूर के युद्ध हुए, चाहे वो प्लासी की लड़ाई हुई, चाहे वो बक्सर की लड़ाई हुई, इस तरह उन्होंने सत्ता हथियाने की कोशिश करनी शुरू की। उन्होंने सन 1651 के अंदर पहली इंग्लिश फैक्ट्री की शुरुआत हुगली नदी के किनारे शुरू की। कंपनी के व्यापारियों ने यहाँ से अपना काम आरंभ किया। वे व्यापारी उस जमाने में फैक्टर कहलाते थे। फैक्टर किसे कहते हैं? छोटा पर्सन है फैक्टर। जब कंपनी वहाँ लगाई, वहाँ से अपने व्यापार की शुरुआत की, तो उस जमाने में उन व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। वेयर हाउस के अंदर, वेयर हाउस होता है गोदाम, गोदाम बना लिए, उन गोदामों में उस सामान को जमा करते थे। यहीं उन्होंने अपना दफ्तर भी स्थापित कर लिया, ऑफिस बना लिया, जिस कंपनी के अफसर बैठकर अपना वहाँ काम करते थे। व्यापार के फैसले के साथ साथ कंपनी के सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास के इलाकों में आकर बसने को सलाह दी गई। 1696 ईस्वी तक कंपनी ने
इस आबादी के चारों ओर किलेबंदी शुरू कर दी। धीरे धीरे कंपनी मजबूत होती चली गई। उनके 2 साल बाद कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी हासिल कर ली। इसमें एक गांव कालीकाता था, जो आज कलकत्ता के नाम से या कोलकाता के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे कंपनी बिना टैक्स, बिना शुल्क दिए व्यापार करने का फरमान राजा जारी कर देगा। इस तरह राजाओं को अपने अधीन दे लिया। अंत में हालात इस तरह के पैदा हो गए कि कंपनी और अंग्रेजों की आपस में भारतीय शासकों की आपस में नहीं बन पाई, खासकर जो बंगाल के शासक नवाब थे, और युद्ध हुआ। आज उस युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। प्लासी का युद्ध। अलीवर्दी खान की मृत्यु 1756 में हुई, जिसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नया नवाब बना। कंपनी सिराजुद्दौला की ताकत से डरी हुई थी। कंपनी चाहती थी कि सिराजुद्दौला की जगह एक ऐसा कठपुतली शासक जो उनकी इशारे पर काम करे तो बैठाया जाए। कठपुतली क्या होती है? एक प्रकार का खिलौना होता है जो धागे, इंसान अपनी उंगलियों के सहारे धागे को खींचकर उसके अनुसार अपने कार्य करवा सकता है, मतलब नचा सकता है, हिला डुला सकता है। व्यापारिक रियासतें इन्हें सुविधाएं देने के लिए दखलंदाजी करने लग गई। अंग्रेजों को जो सुविधाएं मिली हुई थी, सिराजुद्दौला ने बंद कर। सिराजुद्दौला को अपने अधिकार में लेने के लिए, उसको वहां से हटाने के लिए, कठपुतली शासक बैठाने के लिए उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो सिराजुद्दौला की कमजोरी बता सके। उसमें कलकत्ता के अंदर एक जगत सेठ हुकमचंद हुआ करता था, जिसकी सिराजुद्दौला से नहीं बनती थी। उन्होंने उससे बात की, उसकी कमी के बारे में पूछा, तो हुकमचंद ने बताया कि सबसे कमी बड़ी उसका सेनापति मीर जाफर है, और मीर जाफर की आपस में क्लाइव से मुलाकात करवा दी और मीर जाफर को नए कलकत्ता के, बंगाल के नवाब का लालच दिया। इस तरह 30,000 सिपाहियों के साथ हालात ऐसे हो गए कि कासिम बाजार हुआ करता था, उस पर हमला बोल दिया। कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला जड़ दिया, अंग्रेजों के हथियार छीनकर अंग्रेज जहाज़ों को कब्जे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे करने के लिए अपनी फौजों का रुख उधर किया। जब मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनी तो उनसे रहा नहीं गया और वहां से रॉबर्ट क्लाइव को सेनाओं की मदद करने के लिए सेना देकर रवाना कर दिया। नौसैनिक बेड़े की मदद प्राप्त की और हालात यहाँ तक हो गए कि मीर जाफर को जब लालच दिया गया तो कई इतिहासकार कहते हैं कि प्लासी के मैदान के अंदर दोनों सेनाएं आमने सामने लड़ गई। अब मीर जाफर की और अंग्रेजों की मिली भगत थी। सिराजुद्दौला के जो सैनिक थे वो विश्वासघात कर लड़ाई शुरू हो गई। मीर जाफर ने हथियार नहीं उठाए। सिराजुद्दौला ने देखा, उसने अपने सर की पगड़ी ताज उतारकर मीर जाफर के कदमों में रखी। जब सिराजुद्दौला ने अपना ताज मीर जाफर के कदमों में रखने की बात कही तो मीर जाफर ने मना कर दिया और अपने सैनिकों को लेकर एक तरफ खड़ा हो गया। इस तरह
युद्ध शुरू हो गया। कुछ विश्वास पात्र सैनिक थे, वो लड़ते रहे, लेकिन ज़्यादा समय तक अंग्रेजों के सामने नहीं टिके। सिराजुद्दौला जो था युद्ध भूमि से भाग निकला, लेकिन जो मीर जाफर का पुत्र मीरेन था, उसने भागते हुए सिराजुद्दौला पर तलवार से वार किया और उसकी हत्या कर दी। और इस तरह एक शासन का अंत हो गया और सिराजुद्दौला के अंत होने के बाद अंग्रेज इस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में विजयी हुए और मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया। अब अंग्रेजों के हाथ भारत की सत्ता आ गई, बंगाल का अधिकार आ गया। कल एक नई वीडियो फिर लेकर हाजिर होंगे, जिसमें आपको बक्सर के युद्ध के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए आप सुविधा चाहते हैं, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्ते।